पर्वतराचर गुरुर्विद्या सागर जी मुनि महाराज की जय। सागर जी मोहम्मद राज की जय। जीवन में कभी कभी ऐसी मान्यताओं से, ऐसे खोटे चीज़ों से अपन जुड़ जाते हैं जिसका जीवन में कोई आधार नहीं होता, जिसका जीवन में कोई लेन देन नहीं होता। सिर्फ हमारी परंपराओं और मान्यताओं के कारण हम उनको जीते रहते हैं। हमें हमारे पूर्वजों से मान लो ये मान्यताएं, ये परंपराएं अगर मिली हुई हैं और हम इन मान्यताओं में हम लग गए हैं, मान लो इन मान्यताओं से ही हम अपने जीवन को चला रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व हमारे जीवन को कहाँ ले जा सकता है, आज उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। कैसे हमारे जीवन में खोटी मान्यताएं प्रवेश करती हैं और उन खोटी मान्यताओं से हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं, हम उनसे कैसे इम्प्रेस होते हैं, हमारे जीवन में वो क्यों आ जाती है। कारण उसका ढूंढेंगे तो अभी आपको मिलेगा। चर्चा कर रहा था उस यशोधर की चारित्र की आपके सामने। यशोधर की माँ ने इतनी सी गलती कर दी, जिनका नाम चंद्रमती था। अमरावती उसकी पत्नी का नाम था, जो रानी का नाम था। चंद्रमती जो माँ थी, उसने अपने पुत्र की दीक्षा ना ले। देखो माता पिता कहाँ चुप कर जाते हैं। माँ का मोह, माँ की ममता अपने पुत्र को भी किस तरीके से नीचे की अधोलोक की ओर ले गई। माँ अगर थोड़ा सा सावधान होके अपने मोह को छोड़ देती तो शायद पिता को, उसका पुत्र आज पिता के मार्ग पे होता, जैसे उसके पिता ने आत्मकल्याण का मार्ग चुन लिया था। लेकिन जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। स्वयं डूबे, अपने साथ अपने पुत्र को डुबा दिया। हुआ यूं जैसे उसने आटे की मुर्गे की बलि दी यशोधर ने। जो उसका पुण्य, जो उसे स्वर्ग की यात्रा करा सकता था, उस पुण्य ने उसको अधोलोक की यात्रा करा दी। भाव हिंसा कितनी बड़ी हिंसा है, मिथ्यात्व कितना गहरा है। मिथ्यात्व एक ऐसा प्रत्यय है अपने जीवन में, एक ऐसी हमारी धारणा है। मिथ्यात्व अगर हमारे जीवन से नहीं निकला तो हमारी सारी की हुई क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी। सारा धर्म, हमारा अभिषेक, पूजन, दान, सारा का सारा, मतलब कहते हैं गज स्नान के समान। गज जैसे हाथी होता है, नहाता है, अपने आप को स्वच्छ बनाता है और बाहर निकल के धूल अपने ऊपर डाल लेता है। तो नहाया और नहीं नहाया, दोनों उसके लिए बराबर हो गए। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन में मिथ्यात्व को अपना लेता है, गलत धारणाओं को अपना लेता है, आपके जीवन में कैसे कैसे गलत धारणाएं उत्पन्न होती देखिएगा। थोड़ा सा आज इससे जोड़ने का आपका पुरुषार्थ करता हूँ। क्या हुआ, हम लोग यूपी में थे। यूपी में सहारनपुर, सरदना, मेरठ, इस तरफ आचार्य श्री के आशीर्वाद से काफ़ी प्रवास रहा। वहाँ पे एक परंपरा चलती है। जैसे आप एक परंपरा की चर्चा आप कर रहे थे कि हमारे यहाँ छठ मानी जाती है, हमारे यहाँ पितृदेव पूजाते हैं, शादी में ऐसी होती है। देखो वहाँ क्या परंपरा थी। वहाँ पे धनतेरस के दिन, धनतेरस आती है दिवाली से पहले, तो उस धनतेरस के दिन उन्होंने एक दीपक जलाते हैं आटे का, तेल से भरा हुआ होता है, उसको जलाते हैं और इस भावना से नाली के किनारे रखते हैं कि इससे धन आता है, इससे धन की देवी प्रसन्न होती है। नाली में छुपा के, कोई देखे ना इसे, अपने ओट में, नाली की जैसे नाली होती है तो अपनी सीढ़ी होती है तो एक ओट हो जाती है ना, तो उस ओट में रख देते हैं उसको। और ये जैनेतर मान्यता भी है और इसमें कई जैनी लोग भी इसमें शामिल है। मैंने इसकी पूछताछ की कि आपके यहाँ यह परंपरा क्यों होती है। जैसे आपके यहाँ परंपरा होती है ना, अब आपके यहाँ आपकी परंपरा का आपको कोई भी भान नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता ये क्यों होती है। लेकिन चूंकि आपके पूर्वज करते आए हैं
भाई महाराज हमारे पूर्वज ने छठ मानी है, हमारे पूर्वज ने शादी में ये किया था, हमारे यहाँ ये मान्यता है तो हम छोड़ नहीं सकते। अब इन मान्यताओं को नहीं छोड़ते हो तो उस मान्यता को समझना, उनकी यहाँ क्या मान्यता है। हर जगह की ऐसे मिथ्या हर जगह मिलेंगे आपको। हरियाणा में क्या था वो बताऊंगा, यूपी में क्या है, आपके यहाँ पे क्या है, सबके यहाँ अलग अलग मिथ्यात्व मान्यताएं होती हैं। और मिथ्यात्व ऐसा प्रत्यय है जीवन में अगर घुस जाए तो बुद्धि से निकलना बड़ा दुर्लभ और कठिन है। एक बार भी भ्रम बैठ जाए, देखो कैसे बैठता है आपके जीवन में। मान लो तुम कहीं जा रहे हो और कहीं जाने जाते तुम्हें रोज कहीं हारना बजाते थे, किसी मंदिर को झुकते थे, उस दिन तुमने नहीं किया और उसी दिन तुम्हें लग गई चोट, तो तुम्हारी सारी हालत इतनी हो जाती कि देखो मैंने नहीं माना ना इसलिए हो गई। एक बात बताओ, जो मानते उनको चोटें नहीं लगती क्या? जो मानते उनके एक्सीडेंट नहीं होते? फिर भी हमारी मान्यता में क्या है, नहीं मैंने वहां नहीं झुका था इसलिए। कभी कभी आप दुकान की शटर को ऐसे ऐसे करते हैं, जब आप उठाते हैं, जब बिठाते करते हैं, ताले को बड़े उससे, हे ताला देवता होता है ना। गल्ले को प्रथम आया है कोई ग्राहक, तो क्या बोलते, बोनी आज ऐसे ऐसे। अब आपकी धारणा, आपसे पूछूंगा तो आप कोई लॉजिक नहीं देंगे। क्या लॉजिक है इसके विषय करने का? क्योंकि आपने ऐसा, किसका बहुमान? लक्ष्मी जी का बहुमान, धन की देवी का बहुमान, धन आया है। आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं। एक बार बताओ, जिस धन को पाने के लिए तुमने ऐसा किया वो तुम्हारी सगी नहीं है। और एक चलो लोक व्यवहार मान लेता हूं, सब मान लेता हूं तुम्हारा। एक चीज में हमेशा एक सबसे पूछता हूं, मैं तुमसे भी पूछ लेता हूं, एक लॉजिक तो देना ही होगा ना आपको। मान लो तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, सब इतना तो तुम्हारा अनुमान कर ही सकते हो, तुम्हारा जीके भी अच्छा होगा। तो ये भी पूछना चाहता हूं कि सबसे अमीर आदमी कौन है इस पूरे वर्ल्ड का? बिल गेट्स है ना, हरन जॉब्स है, ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व है ना। और हाँ एलोन मस्क है जो आपका शायद व्हाट्सएप का मालिक है ना, हाँ वो भी, ये सब बड़े बड़े इन चीज़ों के मालिक, और सब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनके अपने खुद के ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंपनियां हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं और बहुत बड़े। अब ये पूछना चाहता हूँ आपके नॉलेज से, ये कौन सी धर्म की मान्यता रखते हैं? क्रिश्चियन है, ये सब क्रिश्चियन मान्यता को रखते हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल नॉलेज अच्छा है। अब ये जानना चाहता हूँ आप सबसे, क्या ये लक्ष्मी या सरस्वती को मानते होंगे? ये लक्ष्मी को नहीं मानते, सरस्वती को नहीं मानते, और सबसे ज्यादा सरस्वती और लक्ष्मी इन पे प्रसन्न है, क्योंकि सबसे अमीर आदमी है, सबसे बुद्धिमान आदमी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बुद्धिमान है और धन है, इसलिए लक्ष्मी प्रसन्न है। आपका कोई लोक व्यवहार उनसे चलता ही नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपका जितना लोक व्यवहार, जिस धन को लेके आप इतना ऐसे ऐसे कर रहे हो, लक्ष्मी जी को ऐसे ऐसे कर रहे हो, पैर पड़ रहे हो, तस्वीर लगाए हुए हो, जो कुछ भी कर रहे हो उस धन की देवी के लिए, तो जिसकी आप दिन रात पूजा कर रहे हो वो तो आपसे प्रसन्न है ही नहीं, और जो उसको समझता नहीं, मानता नहीं, उस पर प्रसन्न है। अब बताओ उसके पास क्यों? बताओ भैया, तुम लोग सब घर में टांगे हो, दीपावली के दिन लगाते हो, दीपावली दिन पूजा करते हो, है ना, खीर बतैसा अगरबत्ती मोमबत्ती क्या क्या घुमाते होते हो, क्या क्या करते रहते हो। देखो ये तुम्हारा मिथ्यात्व कितना घोर, कितना तुम्हें नीचे ले जा रहा है, नहीं है ना? सीखना इस बात से, समझने का पुरुषार्थ करना कि जिस खोटी मान्यता में हम पड़े हुए हैं
ये हमारी कितनी गलत धारणा है। जो अगरबत्ती लगाते हो जानते हो किस चीज से बनती है? बांस से। बांस की सीख में गोबर, गधे की लीद, क्योंकि लीद के बिना वो जलती नहीं है, चाहे घोड़े की हो, गधे, किसी की भी लीद मिलती है, उसमें गोबर मिलता है, मिट्टी मिलती है, सेंट मिलता है उसके अंदर, और फिर आपके परफ्यूम के अनुसार जैसा आपको चाहिए वैसी वो अगरबत्ती बना दी जाती है। बांस अगर घर में जलता है तो सबसे ज्यादा अशुभ है। कभी घर में बांस नहीं जलाया जाता। आपको पता है बांस कहाँ जलता है? वहां भी नहीं जलाते, सिर्फ को मटकी फोड़ते ना तब जलाते, तुम्हें सब पता है, करते ना। ये तो मुझे पता है, तुमसे मुझसे ज्यादा नाले तो तुम्हें, क्योंकि मैं तो एक ही बार गया हूँ वहां। जब बचपन में घर पे था तो मुझे एक ही बार वहां जाना पड़ा। हाँ, तो अब क्या करें, तुम्हारा सौभाग्य है। कारण ये है कि मुझे तो एक बार गया तो वैराग्य गया, तुम 15 दिन में जाके वैराग्य नहीं ला पाए। मैं तो एक बार गया, मैं जीवन में दोबारा नहीं गया। दोबारा मुझे क्योंकि काम नहीं पड़ा कभी भी, शमशानी वैराग्य ना। तो ये समझो कि इस मिथ्यात्व को अपने जीवन से उखाड़ के फेंकना है आपको। और मेरा आपसे खुला मंच है, मैंने आपसे कहा है जो मन की खोटी मान्यता हो, जितनी भी गलत मान्यता है, उस मान्यता को निकालना। अब यूपी की घटना सुनिए, वो क्या है। जब वो धनतेरस के दिन उस दीपक को रखते तो मैंने पूछा ये क्या है? महाराज जी हमारी मान्यता है हर दीपावली के से 13 आती उस दिन रखते हैं, तो इसी मान्यता है कि इससे धन की देवी प्रसन्न होती है। तो मैंने बड़ा इस पे बहुत दिमाग लड़ाया, मैंने कि ये धन की देवी, भाई दीपक बाहर लगा दो, नाली के वहां लगाने की क्या आवश्यकता है, और इससे देवी प्रसन्न कैसी होती है। तो फिर इसकी पूरी जब एनालाइज किया मैंने तो देखो निकल के क्या आया। ये एक ऐसे गरीब परिवार की घटना है। गरीब परिवार था, सुबह है तो शाम को नहीं, शाम है तो सुबह नहीं। उस परिवार में संयोग से जब दिवाली का समय आया तो उस परिवार की महिलाएं होती भावुक। महिला ने कहा कि भाई अपने घर में कम से एक दीपक तो लगाओ। तो उसके पति ने कहा अपने घर में खाने को नहीं है, तेल घी है नहीं, कहाँ से लगाएंगे दीपक। और सुनो मेरा सख्त आदेश है, घी भी कुछ तेल वेल तुम खर्च नहीं करना बिल्कुल भी, बच्चों का पेट भरेंगे इनसे। ये दीपक एक बार उन अमीरों के लिए ठीक है, अपने लिए ठीक है, इतना कह के वो अपने काम से चला गया। लेकिन महिला का मन मान नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। उसने कहा कि नहीं दीपक तो लगेगा। अब दीपक है ही नहीं, तो उसने आटे की लोई बनाते ना, आटे की लोई बनाई, थोड़ा सा तेल डाला और एक बाती उसमें लगाई। अब पति का डर, अगर पति को पता पड़ा तो अभी ये चें पे शुरू हो जाए। तो उसने उठाया और उसको, अब घर में तो दो कमरे कहाँ रखे, तो अब कहीं भी तो क्या भाई उस आड़ में रखा। संयोग से उस आड़ में रखा और कुछ दिनों बाद दिन बदल गए। संयोग की बात है, दिल बदल जाते हैं, थोड़ा अच्छे दिन आ जाते हैं। अब अच्छे दिन आ गए तो मान्यता क्या बन गई, इस दीपक रखने से मेरे घर में, अब तुम्हारे घर में कैसी आती तुम बता दो अब जल्दी से। तुम क्या लगाते हो, क्या दीपक रखते हो? अच्छा कितने घर में यंत्र है, सही बता दो। आज यंत्र तो होंगे सबके घर में, कोई ना कोई यंत्र होगा, कोई श्री यंत्र होगा, भक्तांबर होगा, कुछ तो होगा ना, होगा ना? यंत्र तो हो गए। तो श्री यंत्र कितने घर में? जैसे लक्ष्मी आती आपके घर में, और किसके घर में? अच्छा बुद्धि यंत्र किसके घर में? अब बताओगे थोड़ी तुम महाराज, तुम इतने हो, तुम कलाकार, तुम खोलोगे नहीं रहे। अच्छा लक्ष्मी जी की फोटो तो टंगी होगी, सरस्वती की नहीं, कोई कम से कम हाँ जिनवाणी तो कोई बात नहीं, जिनवाणी तो एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। मान लो बहुत से लोग श्रीयंत्र रखते अपने घर में, अगर वो रखते हो तो कोई बात नहीं। श्रीयंत्र रखना से अगर हम धनवान हो जाते हैं, श्रीयंत्र रखने से, नारियल टांगने से, ताबीज पहनने से, गंडा पहनने से हम अगर अमीर हो जाते हैं तो दुकान खोलने की जरूरत ही नहीं थी।
दूसरी बात, तुम तो एक श्रीयंत्र रखे हुए हो, जो बेचता है वो कितने रखता है? आपका कोई दिमाग नहीं गया सोच? और फिर भी वो गरीब है। तुम अमीर बनो ना बनो, श्रीयंत्र बेचने वाला जरूर अमीर बन जाता है। तुम यंत्र रख के अमीर बनो चाहे नहीं बनो, श्रीयंत्र बेचने वाला एक दिन अमीर। ये गंडा ताबीज बेचने वाले, तुम कभी देखना तुम्हारे जीवन में कैसे ये मिथ्यात्व कैसे काम करता है, तुम्हारे जीवन में कितना घोर मिथ्यात्व कैसे घुसता है। तुमने कभी वो तमाशा, जैसे वो डमरू बजाता है, वो कभी तुमने मेले में मदारी होता ना, मदारी देखा हो? तो एक जादूगर टाइप होता है, एक मदारी जो बंदर घुमाता है, और एक जादूगर जैसा होता है जो डब्बे में से कुछ, हाथ में से डब्बे में से कभी वो मिठाई निकालता है, कभी 2000 के नोट निकालता है आता है वो। तो कभी कभी वो ऐसा 1000 2000 के नोट ऐसे गड्डी निकाल के दिखाता है ना, दिखाता है। और फिर 10 मिनट बाद क्या कहता है? बाबूजी 58 56 2 रुपये 5 रुपये। करता कि नहीं करता? भाई जब तू 2-2 रुपये का नोट मुझे दिखा रहा है तो तू 58 56 क्यों मांग रहा है मुझसे? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अपने जीवन से ये मिथ्यात्व निकाल देना। जैसे गलत धारणा आपके कई पूर्वज आपके साथ जो सौंप गए आपको, ये आलिया बनाना, कितने लोगों के घर में आलिया मिलेगा? ये कहीं मिल जाएगा। मेरे कान में कह गया अध्यक्ष जी, मेरे कान में लोग कह गए हमारे घर में बना हुआ है, तुम्हारे शाहपुर में ही। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत सी गलत मान्यताएं, बहुत से खोटे हैं। संयोग की बात देखो कैसे कैसी चीजें निकलती है कभी कभी। हमारे एक सधर्मी मतलब मुनि महाराज, अब नाम नहीं ले रहा उनका, ये जैसे तुम्हारा यहाँ पे एक छोटा सा वो बना देते हैं ना दीपक रखने के लिए, एक छोटा सा आला वो, और उधर वो आलिया बोलते हैं उसको, आलिया। यूपी में वो आलिया बोलते हैं, आलिया बना। यूपी में बहुत सारे बनते, यूपी में तो मुझे वही याद था, आलिया ना, ला रा, तुम समझ गए ना? महाराज जी अरिया अलिया नगर के अरिया का। आप बुंदेलखंडी सो है, कछु ही बोल दे वो तो। खाता ना भाई तुम जो को सब सही भैया, तुम्हारी हिंदी तो ऐसी है। हम तो जो कहें दूध ना दही, तुम जो को सब सही भैया, तुम जो कह दो सो सब सही है। सुनो तो एक मित्र थे हमारे, मुनि महाराज बने वो, तो वो कभी उनसे चर्चा हुई तो वो कहते हैं कि मैं एक बार, हम लोग यात्रा पे मतलब ऐसे गए, वहाँ पे संयोग की बात थी, एक लाल पीला पोता रखा था। उन्होंने कहा ये बढ़ता है, हर साल में 1-2 इंच बढ़ता है। अब 2 इंच बढ़ता है भैया, अब 2 इंच बढ़ रहा हो कोई चीज तो अपने आप ही आस्था बढ़ती है, आस्था हमें पैदा होती भाई, अपने आप बढ़ रहा है। पता पड़ा कि रोज 50 ग्राम सिंदूर पुतरा है उसमें, रोज 50 ग्राम सिंदूर पुतरेगा तो कितना इंच बढ़ जाएगा? और कह क्या रहे, बढ़ रहा है, बाबा बढ़ रहे हैं, बाबा चहुमुखी विकास कर रहे हैं। होता है ना कुछ लोग का चौमुखी विकास होता है, चारों तरफ फैलते हैं वो, आगे भी पीछे। अब नाम नहीं ले, देखो नाम नहीं लो किसी व्यक्ति का, चारों तरफ फैलते ना। तो हम तो घट रहे हैं, वो बढ़ रहा है। तो हमने कहा भैया और कुछ नहीं बढ़ रहा, संयोग से उन्होंने क्या करा देखना। उनके भैया हम तुम्हारे बाबा को देख सकते हैं, अरे महाराज ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो एक जो होगा सो होगा, देख तो लें दो मुझे। तो उन्होंने कहा भाई इसको हम थोड़ा सा खोद सकते हैं। पहले तो घबराया कि महाराज देखो कुछ हो ना जाए, ये है वो है। तो महाराज ने थोड़ा उसको खुदवाया, थोड़ा और खुदवाया तो पूरी मिट्टी यहाँ साफ होना शुरू हुई। देखो कैसे मिट्टी साफ होती, दिमाग से अपनी मिट्टी साफ कर लेना। और जब उसको
हलक करा तो क्या निकला उसमें से? सड़ा नरियल, जो कभी उनके बाप दादा वहां रख गए होंगे, जो सड़ सड़ के इतना खराब हो गया क्योंकि उनके पिताजी ने कहा उस पर सिंदूर पोत के रखा हुआ था। धीरे धीरे उनके बच्चों ने जो सिंदूर पोतना शुरू करा, वो बाबा बन गए, और बाबा बनते बनते वो इतने प्रसिद्ध होने लगे कि, सुन रहे हो आप लोग? कहीं अपने घर में ऐसा अरिया तो नहीं है? ठीक है ना? अब जो है वो तो बोलता ही नहीं है, जो नहीं है वही कहता नहीं है महाराज, जो है वो भी तो बोलो भाई, तुम्हारा ये केस निपटा लो। मैं ये कह रहा हूं, अंदर से इस भ्रम को, इस मिथ्यात को निकाल लेना, क्योंकि जो यशोधर के साथ हो, वो बता रहा हूं, यशोधर के साथ क्या हुआ उस मिथ्यात की मान्यता से। जैसे ही उसने बलि दी, बलि देने के बाद अब सुनो उसके साथ क्या हुआ। उसकी रानी ने ये तो समझ लिया था कि पति को शंका हो गई है, पति ने पकड़ लिया है मेरी वाइफ, कोई ना कोई घटना इसके दिमाग में आ गई। उसकी पत्नी ने पति को मारने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। अब ऐसे मारेंगे तो शंका होगी, तो उसने, उसकी जो सास थी चंद्रमती, उससे कहा कि आप एक काम करो, अब जब ये आपकी बलि चढ़ जाए तो कम से कम मेरे महल में आप भोजन करने पधारना। वो भोजन करने पधार गए, क्योंकि उनके यहाँ प्रसाद बोलते ना, प्रसाद। अब वो वहाँ पधारी, जब वो भोजन करने वहाँ पधारे तो उसने कुछ नहीं किया, हलाहल विष होता है ना, उस विष के लड्डू बनवाए। और जैसे ही उन दोनों ने, पत्नी ने मतलब उसके माँ ने और यशोधर ने लड्डू को खाया, वैसे ही दोनों की, क्योंकि हलाल विष से कोई बच नहीं सकता। और अभी आपको अनुभाग याद है ना? कौन कौन से अनुभाग जल्दी गिरा दो जरा। नीम, कांजी, विष और हलाल, ये अनुभाग है था। 4 अनुभाग अपन ने कल लिखे थे। पुण्य के अनुभाग बता दो अब जल्दी से। गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। अब अशुभ प्रकृति के बता दो जरा, जो आघाती में है। लता, दारू, दारू मतलब वो होता है लता, दारू, हड्डी और पाषाण। ये 4 अनुभाग अशुभ के, 4 शुभ के और घात्या के 4 अनुभाग के, ये 4 प्रकार हैं। तो जब विष उसने खाया और विष के खाते ही दोनों मरे। अब देखो दोनों की गति क्या हुई। संयोग से दोनों बेटे और 2 माँ, दोनों उसकी माँ, दोनों मर के, जो यशोमती जो उसका पुत्र था, उसी के महल में एक तो मयूर बना, जो पुत्र था मयूर, और ये बनी कुतिया जो माँ थी। पाप कर्म का उदय देखो, ये मिथ्या तुम्हें कहाँ ले जाएगा। आपका मिथ्या आपको कहाँ डुबो देगा। कहाँ संसार से ऊपर उठना था और कहाँ अपने ही महल में अपने ही पुत्र के पास मयूर और कुतिया बन के दोनों। और ये सबसे ज्यादा मयूर इसको प्रिय था। प्रिय इसलिए था कि ये पिता का जीव था इसका। कभी कभी स्नेह के बंधन इतने गाढ़ होते हैं कि उस बंधन से हम उस जीव को नहीं पहचान पाते, लेकिन उस जीव से हमारा स्नेह होता है। हो सकता है अपना कोई पूर्व का मित्र हो सकता है पूर्व का कोई सगा संबंधी हो सकता है कोई आपका कोई और कोई हो। और कभी कभी आपको अपने ही पुत्र से मतलब घृणा सी होती है, किसी किसी में होती है। वो पूर्व का बेरी होता है। हाँ होता है, घर में देखना। मेरी मान्यता तो ये है इस पंचम काल में, कह दूं बुरा तो नहीं लगी, लगता ही नहीं हमें तो बुरा महाराज, हमें तो बुरा लगता ही नहीं, लगता ना यहाँ के लोगों को बुरा, यही तो है, तुम्हें बुरा ही तो नहीं लगता। मेरी मान्यता है इस संसार में परिवार में जब लोग इकट्ठे होते, अपवाद अलग है, अपवाद हर जगह होते, अधिकतम जो बेरी होते हैं वो रिश्तेदार बन के पैदा होते हैं। तुम देखना, भाई भाई को नहीं चाहता,
पिता पुत्र को नहीं चाहता, पड़ोसी को तो कर लेगा वो एडजस्ट, पड़ोसी से एडजस्ट हो जाएगा, बहन बहन को एडजस्ट नहीं करती, सहेली को एडजस्ट कर लेगी, सहेली से पटेगी उसकी, बहन की सगी बहन से नहीं पटती, सगी भाई बहन की नहीं पटती, सगे सगे भाई की नहीं पटती। और बता दो तुम्हें कैसे करती तुम, क्योंकि मेरे पास तो रोज तुम लोग आते जाते रहते हो दुनिया। अब देखना तुम्हारी बातों से कैसे पता करता हूं मैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो कहने लगे महाराज जी ये मेरे पापा जी हैं, ये मम्मी जी हैं। मैं तो तुम्हारे पापा मम्मी को जानता हूँ, ये तो है ही नहीं महाराज जी ये मेरे पापा जी मतलब पापा जी मतलब पत्नी के पिताजी, और पत्नी की मैं क्या साले, तू बाप को तो बाप कहता है, बाप को पिताजी नहीं कहता, जी नहीं लगाता, और ससुर को पापा जी, मम्मी को तो माँ भी अच्छे से नहीं बोलता, बोलते हो अपने, देखना। अच्छा और पूछ लूं, अब गहराई में जा ही रहे तो पूछ ले, तीर्थ यात्रा तुम सगे भाई के साथ जाते हो कि साले के साथ जाते हो? देखना तुम्हारी स्थिति, तुम अपने सगे माता पिता को लेके तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते, उनके साथ जाते हैं तो अरे मैं तुम्हारे तुम क्या कैसे बनेगी, और पत्नी के पापा और मम्मी तो हो भगवान, चारों धाम है, बोल दो साला तीरथ, अब वो तुम बोल दो सासू तीरथ साला तीरथ, हाँ जल्दी बोल दो, मेरा तो अनुभव। ये कोई प्रश्न है तो इस प्रश्न को कर रहा हूँ, कल भी 2 प्रश्न थे मेरे पास, वो भी अच्छे प्रश्न थे, प्रश्न मिल नहीं रहे, वो अच्छे प्रश्न थे, वो भी कर दो। तो आप विचारधारा देखो आपकी कितनी, आप में ऐसी मान्यता है क्योंकि तुम सगे भाई बहन एक जगह नहीं टिकते, तुम्हारी अपने मित्र से पटेगी, पराये से पटेगी, अपने वालों से नहीं पटती। इसलिए मैं कहता हूं कि एक जगह पैदा होते हैं सारे जितने शत्रु हैं, क्योंकि वहां अपना शत्रुता भुनाना है ना उन्हें, होता है कि नहीं होता है, सच है कि गलत है? हमारा आपने नस दवाई दी, होता है, भाई भाई का ही खाता है, देख लेना। क्यों? पड़ोसी का खा के दिखा दे, भाई भाई की जायदाद दबाता है, दूसरे की दगा दिखाए फिर बता पड़ जाए। सही बताओ होता है कि नहीं? साधर्मी से ही बैर रखता है, विधर्मी से नहीं रखता, क्योंकि विधर्मी अभी धन कहाँ का खाते हो, धर्म का है ना, मंदिर का, पैसा कहाँ का डुबोते हो तुम, मंदिर का, क्योंकि वहां कोई बोलने वाला, पड़ोसी का दुआ के दिखा दो जिससे उधार लिया। रियल बता रहा हूं, कहां तुम्हारा पाप का बंद हो रहा, तुम इसको पकड़ लेना, इसको समझ लेना अपने जीवन में। ये समझ में तुम्हें आने लगा तो तुम्हें बहुत जल्दी उलझन से तुम निकल जाओगे। पहला जब वो चंद्रमती का जीव और यशोधर का जीव जब वहां जाके इस रूप में हुआ, और इनमें जन्मजात बैर होता है, मयूर में और बिल्ली में, कुत्तों में, इन्हें जन्मजात बैर होता है, ये एक दूसरे को कभी देख नहीं सकते। और जैसे ही उस मयूर को उस कुतिया ने देखा, देखो माँ का जीव अपने पुत्र पर कैसे पड़ता है, जिस माँ ने पूर्व पर्याय में अपने पुत्र के मुंह में उसे मुनि नहीं बनने दिया, उसे मुनि बनने से रोका, उसी माँ के जीव ने उस मयूर का शिकार कर दिया। मोह की महिमा कितनी न्यारी है, कितना गहरा। जिस जीव को तुम चाहती थी, मोह के कारण तुमने उसे उत्थान नहीं करने दिया अपना आत्म कल्याण का, उसी जीव को तुम मार के खा गई।
और संयोग देखो, वो यशोमती को प्रिय था मयूर, और जैसे ही उसने देखा कि इसने मारा, उसने वहीं से तीर चलाया, उसको मार दिया। दोनों का ही प्राणांत हुआ। घटना अभी कितनी आगे बढ़ी देखो, दोनों मर के उसी के तालाब में एक मछली बना, एक मगरमच्छ बना। संयोग देखो, कर्म कैसा घुमा रहा है इन्हें। क्योंकि चेन तुमने किसी को बलि दी है, याद रखना, तुमने किसी की बलि दी, चाहे आटे की दी, चाहे किसी की भी दी, तुम्हारा किया हुआ परिणाम तुम्हें कहां ले जा रहा है। अब दोनों, एक मच्छ बना, एक मगर मछली बना। व्हेल मछली होती है, बड़ी सी मछली, इस तरीके की मछली बना। संयोग से यशोमती ने, क्योंकि अब उनकी तो कुल खानदान था मांसाहार, उसने कहा कि भाई मेरे लिए मछली पकड़ के लाओ, मैं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता का श्राद्ध है। अब देखो किस श्राद्ध में खाई उसने, पिता का श्राद्ध का दिन था। श्राद्ध होते ना, आप लोग तो करते नहीं होंगे ना, करते तो नहीं, ये मिथ्या तो नहीं मानते। कहीं श्राद्ध हो है, क्या बनते, खीर, क्यों प्रसन्नता है क्या, चले गए? बहुत दिन से इंतजार था क्या जाने का, बहुत लंबा इंतजार था उनके जाने का। अब ठीक है, बढ़िया है, फ्री हुए। क्यों बनाते हो उसी दिन, क्यों आगे पीछे बना लो ना, अरे खाने ही तो मरने के 15 दिन बाद। क्या है भाई, माइक से बताओ, तुम माइक से बताओ, मैं एक जना बता दो। ओम भाई चालू कर दो माइक। महाराज जी, प्रत्येक वर्ष अश्वनी माह में जब श्राद्ध का महीना जो कहलाता है 15 दिन होते हैं, तो अधिकतम घरों में खीर और बरा एक साथ बनते हैं। मतलब वो खाने के हिसाब का, टेस्ट के हिसाब का। वो कोई खाने के लिए तो कोई बात नहीं, कोई उसके पीछे कोई मान्यता तो नहीं है ना आपकी। महाराज जी मानता ये है कि खीर और बड़ा कभी मतलब पूरे साल भर एक साथ नहीं बनेंगे। हाँ, बाकी समय कभी खीर बनेगी, कहीं मंगोड़ी बड़ा बनेंगी, लेकिन इन 15 दिन में एक साथ बनेंगे। कारण वो बार जी, अब चूंकि प्रत्येक करे दिन का समय चलता होगा, शुरू होगा पहले कि इस समय करीबी चीजें खानी नहीं चाहिए, मीठी मीठी खीर खानी चाहिए, इस तरह से कहा हुआ, लेकिन उसको मानता बना लिया आप। अच्छा, गेहूं कुटेंगे तो इन 15 दिन में ही कुटेंगे, बाकी साल भर कभी नहीं कुटेंगे। अच्छा, ये भी मान्यता है। अच्छा, गजब हो गई। तो जो अभी खीर दे रहे हो चौके में, वो बिना कूटे दे रहे हो क्या? नहीं महाराज श्री, वो वाले है ना कि उन दिनों कुटवा दिए थे, अब रखे हैं साल भर। अच्छा, वो कूट के रख लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बात है इसमें, तो जैसे कि एक, वैसे मेरा आप पूछूंगा, मैं भी समझूंगा कि इसमें एक मर्यादा का तो आना चाहिए प्रसंग। नहीं है मर्यादा का, जैसे आटे की मर्यादा, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि तुम्हें खाना है तो कोई मर्यादा नहीं है। पिसे नहीं रहते, कुटे बस रहते हैं, जैसे नमक कूट के रख लेते हैं, पीसते नहीं है। अच्छा, पीस ऐसे टुकड़े करके रख। अब सुनो, एक मान्यता तो आपकी, चलो बहुत अच्छा लगा कि आप कोई श्राद्ध नहीं करते हैं, आप किसी प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ते, बहुत अच्छा। अब और जब इसकी बात निकली है तो इसको थोड़ा भी पूरा कर लेते। जब मरते हैं तो तुम लोग उस जो सौ के पैरेर तो नहीं पड़ते, श्रीफल तो नहीं चढ़ाते? क्यों चढ़ाते हो ये? कोई लेन देन ही नहीं है। जिंदगी भर पैर नहीं पड़े, जिंदा में पैर नहीं पड़े। अरे एक फकीर मरा, सुनो, एक फकीर मरा, उसकी दरगाह पे हजारों चादर मड़ी। एक फकीर मरा, उसकी दरगाह पे हजारों चादर चढ़ी। जब फकीर के मरने का पता किया तो वो ठंड से मरा। सुन रहे हो? समझ में आई बात नहीं? उसकी दरगाह पे हजारों चादर चढ़ा दी, अरे एक चादर उसे ठंड में देते तो मरता ही काहे को? जिस पिता जिसके तुम मरे में पैर पड़ रहे हो, अरे जिंदा में दबा देते तो तुम्हारे संकले से मरते काहे को? कम से कम जिंदा में पढ़ो। सौ के कोई पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। 100 को क्यों पढ़ रहे हो तुम?
नहीं, शव यात्रा के कभी भी पैर नहीं पड़े जाते, वो तो पुद्गल हो चुका है, वो पुद्गल का पिंड है। सुनो, आज से अगर समाज इसके थोड़ा सा अपना मन बना ले, थोड़ा विचार कर ले, ये खोटी मान्यताओं में नहीं पड़ना। सब यात्रा है, उनका अंतिम संस्कार होता है, करिए। रवि भैया आगे आओ, हमारे रवि तो बुला बुला के पकड़वा सबके। ये पढ़वाने वाले हैं क्या? ओहो, हर जगह एक जरूर मिलेगा तुम्हें। हाँ देखना तुम, ये डिग्री होल्डर लोग होते हैं। तुम शमशान चले जाओ, दो चार लकड़ी जमाने वाले तुम्हें बिल्कुल मिलेंगे, वो एक्सपर्ट मिलेंगे बिल्कुल। वो नहीं हो तो शायद जले ही ना चिता, मुर्दा ही गिर जाए। हर जगह एक्सपर्ट मिलेंगे, कुछ अर्थी बनाने वाले मिलेंगे, फटाफट उनका काम है खटाखट बांधा और फटाफट तैयारी, बस उन्हें पता पड़ जाए कहाँ गया है पट्टा, मिल रहे, ऐसे कोई बात नहीं। वो तो ठीक है, ये भी एक लोक व्यवहार है अपना, नहीं, लेकिन ये खोटी मान्यता पे मत पड़ो। जरूरी तो है ही, वो तो कोई बात नहीं है, होते ही है भाई, ये तो कोई ना कोई, उसमें बुरा भला की बात नहीं है, तो हर जगह ही मिलते हैं। हाँ, मरने वाला शांति से तो मरे, कोई है, कभी कभी होता है। जैसे तुम्हारे शमशान को देखो कितना कैसा है, उसको देख के मरने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कभी जंगल जाते तो वो शमशान पड़ता है तुम्हारा, उसका दरवाजा अलग पड़ा हुआ है, घासों में सांप लिपट रहे हैं, अब वो आदमी के इसको जलाने के अपन ही और ना लेटा दे कहीं। वहाँ पे इतनी सारी कंडे, ये वो, तो अव्यवस्था है। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी कई बार घटना घट चुकी है कि मुर्दा जिस पे लिटाते हैं उस पे से उठ बैठता है। वो बता देता हूँ क्या है। रस्सी वगैरह भी बांधते हैं, पैर नहीं बांधे, पैर नहीं पड़े तो पैर वगैरह इसलिए पड़ते हैं ताकि वो देखता रहे कि कितने पैर पड़े थे। तो मुर्दा जिंदा है कि मुर्दा है? लगता नहीं है महाराज जी, कभी कभी विश्वास नहीं होता। गजब हो गई। देखो तो मान्यताएं तो देखो। अब तुम्हें बता देता हूँ उसका रीजन क्या है। सुनो सुनो, उसका रीजन बता देता हूँ। ये सुनो, अब पूछ तो लूं, ये अर्थी पे हुआ कि वहां शमशान में हुआ? हाँ सुनो, उसके पीछे क्या रीजन में बता देता हूँ। रीजन है, उसके साइंटिफिक रीजन है, मुर्दे में कुछ नहीं रखा। मैं बता देता हूँ वो क्या होता है, बता देता हूँ। जब मुर्दे को आप ऐसा लेटाते हैं तो आप किसी डॉक्टर से मिलना, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी टाइट हो जाती है, क्योंकि हमारी हड्डियां और ये पूरा शरीर अकड़ने लगता है। आप देखना, जो जिंदा होते हैं वो आप बोलते हैं ना, वो झुकते हैं, वही है जिसके अंदर जान होती है। अकड़ना तो मुर्दों के निशान होता है, अकड़ जाता है। जो वो अकड़ता है तो इस तरीके से जो अपना जो पार्ट है ये पीछे वाला, वो अपने आप ऐसा उठता है। हर किसी का उठे जरूर नहीं, क्योंकि मुर्दे के अकड़ने के ऊपर कितनी अकड़ जिंदगी भर रही है और कितनी अब मुर्दे में है। तो इसके ऊपर डिपेंड है, उसका कोई साइंटिफिक है, उसका कोई लेन देन नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई आप घबराओ नहीं कि वो मुर्दा है उठ गया है। और अच्छा, पैर पड़ने से वो लेट जाता होगा। अगर वो मुर्दा अब जब खड़ा हो जाए और तुम्हारे बिना लेटे लेट जाए पैर पड़ते, तो मैं समझूंगा मुर्दा मान गया। महाराज जी पैर ही इसलिए पड़ते कि अब तुम लेट ही रहो। ये सब बातें घोर मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को अपने जीवन से निकालना। ये जो नारियल चढ़ाना, ये ले जाना, कुछ लोग लकड़ियां डालते हैं ना, जब घूमते हैं तो लकड़ी डालते हैं। ये परंपरा क्या थी समझ तो लो। ये परंपरा क्यों चली? एक मिनट। हाँ, मुर्दे को क्या क्या कर रहे हो तुम लोग उसके साथ, बेचारे के साथ? जी एक परंपरा और चलती है, क्या कब से शुरू हुई है? पहले तो हम लोग जाते हुए थे, कमेटी जब बनी तो जाना अनिवार्य रहता है कि भाई कमेटी वालों को पहुंचना चाहिए। तो कुछ तो ऐसे नाटक देखते हैं वहाँ पर, समझ में नहीं आता करते क्यों हैं।
आधे रास्ते में जो एक गांव का खत्म होता है जहाँ बस्ती, वहाँ उसको रोकते हैं, जो आगे वाले वहाँ पीछे लग जाएं, पीछे वाले आगे लग जाएं, ऐसा सिस्टम करते हैं। और वहाँ पर परिवार वाले अगरबत्ती लगाएंगे। नहीं, ये सब परंपराओं को कोई मतलब नहीं है, किसका कहीं भी कोई रीजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। शांति से जैसा आगे जब शमशान घाट पहुँच गए ना, तो फिर वहाँ पर पानी छानेंगे, मुर्दे का अच्छा मुंह हाथ धोएंगे और दतुन कराएं। महाराज जी, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है महाराज जी। उसको बीच रास्ते में इसलिए रखते हैं कि ताकि समझ में आ जाए कहीं अभी कुछ है तो नहीं प्राण बाकी, एक बात। दूसरी, वहाँ पर उसको दतून के बहाने हम लोग देख लेते कि चाप आप चल तो नहीं रही, दांत दांत वगैरह कुछ, तो ये चीज़ देख लेते हैं महाराज जी। तो इसमें ताकि हम लोगों को दोष न लगे कि हम जिंदा आदमी को लेके आ गए। तो ये आपको डिग्री है कि सबके पास है? मतलब ये डिग्री पूछ रहा हूँ, मतलब ये पढ़ाई आपने की है कि और लोगों ने भी कर रखी? 4-5 लोगों ने इसकी पढ़ाई, क्योंकि इसका कॉलेज अलग होता है। ये क्या है, एक दूसरे को सौंप जाते हैं। सुनिए, ये जितना भी करना हो भैया मेरे, अंतर्मुहूर्त के अंदर कर लो। अंतर्मुहूर्त में पता पड़ जाता है कि व्यक्ति अभी है कि नहीं। हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं तो उनकी बात। हाँ हाँ, हेलो महाराज से अभी ये तो जितना हास्य का विषय हुआ, लेकिन फिर भी जो परंपराएं हैं हम लोग जैसा कर रहे हैं, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, लेकिन धर्म के अनुसार या आगम के अनुसार जो कुछ होना चाहिए आप यहाँ से निर्देश प्रदान करें, ताकि समाज वैसी परंपरा से जो भी है, जो कुपरंपराएं हैं वो दूर हों। लेकिन देखो, आपने बहुत अच्छा मुझसे चाहा है, लेकिन पहले आप अपने भाई को, अपनी मान्यता को त्यागने के तैयार हो कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे। हम होता ये है कि पंचमंजूर पंचानन नाला तो वहीं से निकलेगा, तो फिर तो कहने का कोई मतलब ही नहीं। महाराज जी, कमेटी इसके लिए वचनबद्ध हो रही है, हम लोग अपनी तरफ से कभी नहीं करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो मार्मिक होते हैं, इस कारण से यदि वहाँ तो मौन हो जाएंगे वहाँ पर कि भैया तुम लोग अपने हिसाब से करो। बाकी कमेटी द्वारा अब इसी प्रकार का किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया जाएगा इसमें। बहुत अच्छे, कम से कम इससे हमें संतुष्टि। और जैसे पहले एक परंपरा थी कि 13वीं में कुछ उपहार बांटते थे, आए उन्होंने कहा बायना डिब्बा बट रहा है, ये हो रहा, तो इस परंपरा को तो इस समाज ने पूरी तरह से बंद कर दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और मृत्यु भोज भी सिर्फ परिवार के जो हैं या कुटुंबीजन, इसके अलावा रिश्तेदार या जो समाज के लोग हैं वो मृत्यु भोज में, मतलब श्रद्धांजलि सभा में तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करते। ये 2 परंपराएं तो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। बहुत अच्छा है, कम से कम आप सामाजिक निमंत्रण भी बंद हो चुका मृत्यु भोज मर्जी। हाँ, उनके जो रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार, वो मजबूरी हुआ तो कोई बात है, उसके लिए तो उसमें भी बाहर से कोई दूर से है क्या कर सकते। मर्जी थोड़ा सा आप उसमें एक प्रकाश और डाल दें कि कुछ लोग मजबूरी में या तो अलग बात है, लेकिन कुछ दिन उस दिन जानबूझ के भैया हमारा तो निमंत्रण आया भैया, हम तो खाएंगे ही खाएंगे, तो उसमें थोड़ा उनके अंदर भी गिलानी उत्पन्न हो, ऐसा कुछ आप उपदेश दें। ये गिलानी का विषय नहीं, ये आत्मचिंतन का विषय है। कभी भी मृत्यु भोज खाना एक प्रकार से मरा हुआ मुर्दा कब्र बिज्जू होता है ना, कब्र बिज्जू, जो लोग मृत्यु भोज खाते हैं नियम से उन्हें कब्र बिज्जू बनने का श्रेय प्राप्त होता है। पर जी एक और छोटा सा निवेदन है कि जब से ये निमंत्रण बंद हुए हैं और समाज में उस समय से लोग श्रद्धांजलि सभा में आना भी कम हो गए। ये एक बात याद रखो, 2 चीजें। हाँ बेटी, आप लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हो, ये मृत्यु भोज कितना बड़ा दोष से जो समाज से निकला है। आपकी समाज, मुझे अच्छा लगता है कि आपके समाज ने एक अच्छा निर्णय लिया। मृत्यु भोज एक प्रकार का ओवरलोड है किसी के ऊपर। एक तो उसके परिवार में गमी हुई है, फिर अमीरों के मृत्यु भोज अलग हो जाते हैं, गरीबों के मृत्यु भोज अलग हो जाते हैं, पहली बात। उसके ऊपर मान लो कोई गरीब है जो नहीं कर सकता, उस पर बर्डन है एक प्रकार का उस पर भार है, वो उसके परिवार की स्थिति नहीं है, कर्जा लेके करता है वो। मैं बता रहा हूँ, ये मृत्यु भोज लोग कर्जा लेके करते हैं, और पहले हुई है ऐसी घटनाएं
उनके पिताजी मरे तो उनको लगा कि अब तो सारा परिवार मर गया। क्यों? क्योंकि अब कर्जा लेके मुझे ये करना होगा। लोगों का दबाव होता था, लोगों की ये मान्यता होती है और पूरे समाज को नहीं, पूरे पंचायत को, पूरे नगर को, न जाने 7 गांव को जिमाना पड़ता था। ऐसी खोटी मान्यता थी। ये मत करो, ये मान्यता आप बंद करिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति श्रद्धांजलि में नहीं जाते, जो व्यक्ति उसकी उस अर्थी में नहीं जाते, वो लोग महान गलती करते हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं को भंग करना है। सामाजिक व्यवस्था को भंग कभी मत करना। समाज होती है और समाज का अस्तित्व क्या होता है, मैंने जो देखा है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। समाज का अस्तित्व और समाज की एकता और समाज के अस्तित्व को बनाए रखना आप सबकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। ये किसी के इसमें नहीं जाना, ये नहीं करना। कभी मैं बता रहा हूँ, एक हुआ घटना मेरे जीवन में, जहाँ मैं रहता था वहाँ से कभी ऐसी घटना हुई थी। हुआ यूँ कि जब भी कोई ऐसी घटना हुई, गमी हुई, तो एक परिवार में से कोई जाता ही नहीं था। उसके परिवार से कभी जाता नहीं था। भाई अर्थी में ना जाए, चिता में ना जाए, अग्नि देना ना जाए, कभी जाए ना। वो हमेशा दुकान खोल के बैठ जाता था वो। अब संयोग की बात थी, लोग कह देते भैया देखो ऐसा नहीं, अरे क्या हो गया, इतने लोग तो जा रहे हैं, इतने लोग तो जा रहे हैं। संयोग की बात थी, उसके पिता का देहांत हुआ। पिता का देहांत हुआ और पंचों ने स्पष्ट मना कर दिया, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जाते ही नहीं। पंच ने मना कर दिया तो समाज ने मना कर दिया। पंच होता है, एक बात याद रखना, पंच अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, एक बात। और पंच भी समझे कि उसका पद क्या है। पंच लोग अपने पद की गरिमा रखें और समाज उस पद की गरिमा रखे, दोनों को गरिमा रखना है। पंच ने अगर पद पाया है किसी ने, तो उस पंच उस गरिमा रखे और समाज उस पंच की गरिमा रखे। क्योंकि पंच होता क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये क्या चीज होती है। पहले इसको पूरा कर दूं। अब उसके पिताजी चले गए, पंच ने मना कर दिया, समाज ने मना कर दिया। अब समाज के पुरुष नहीं जाती तो महिलाएं भी नहीं जाती। अब कोई इसके घर गया ही नहीं अर्थी उठाने। माँ परेशान, बेटा पिता की अर्थी कैसी चलेगी। वो परेशान कि कोई आया क्यों नहीं। अब आधी 1-2 घंटा इंतजार किया, लाश घर में रखी हुई है। तो आपको आश्चर्य हो कि उसकी माँ को घर घर जाना पड़ा कि भाई साहब वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सबने कह दिया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका पुत्र जाता है कहीं। उस पुत्र को बुलाया गया। उसी समय पंचायत बैठी। पहले पंचों की एक अलग महिमा होती थी। पंच समाज का संगठन और पंच ऐसे होते थे कि मुख से जो निकल जाता था कभी पंच के। अब स्थितियां बदली हैं, सब कुछ अलग हुआ है, सब कुछ अलग हो चुका है। उस समय की बता रहा हूँ, ये घटना कम से कम आज से 70-80 साल पुरानी घटना, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी। उस समय मुझे जब बताई कि हाँ बेटा ऐसा कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं करना, ये घटना तुम सीखो। पंच बैठे, पंचों की भरी पंचायत में उसने क्षमा मांगी कि आज से मुझसे जो भूल हुई है कभी मैं ये भूल नहीं करूँगा और मैं हर उसमें शामिल, अब गमी में, हर खुशी दुख में शामिल होऊंगा। माँ ने क्षमा मांगी कि हाँ मेरी गलती थी, मैं अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाई। उस कारण बाद में फिर पंच शामिल हुए, समाज शामिल, और पिता की फिर अग्नि संस्कार किया गया, देह संस्कार किया गया। आप इसके महत्व को समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ये कोई एक की जिम्मेदारी नहीं होती। सुख में शामिल हो चाहे नहीं हो, दुख में जरूर शामिल हो। सुख में तुम मत हो, कोई बात नहीं, सुख में आगे पीछे भी हो लोगे कि भैया मैं लेट हो गया, बाद में आया तो चल जाएगा। लेकिन किसी के दुख में शामिल होना सीखो, किसी के गम को अपना गम मानो। एक धर्मात्मा अगर धर्म से जुड़ा हुआ होता है तो पर के दुख को अपना दुख मानता है, पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है। आचार्य भगवान ने एक हाइको लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। क्या लिखा? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। हम कितने करुणावान हैं। इसलिए कह रहा हूं कि किसी के दुख में शामिल जरूर हो जाना, सुख में शामिल हो पाओ चाहे नहीं हो पाओ। एक प्रश्न पहले इसका उत्तर कर देता हूँ। हाँ बोले नमोस्तु महाराज। पहली बात यह है कि आपका माइक चालू नहीं है। हाँ चालू है, थोड़ा पास में लेके बोल। हाँ बोल।
जब किसी के यहाँ पंचकों में मृत्यु होती है किसी की, तो वो पंचकों में पहले आटा की 5 पुतलियाँ बना के रखते थे साथ में, फिर मिट्टी देने। अब 5 नारियल रखने लगे पहली बात। दूसरा, जब वो किसी के यहाँ कोई ख़त्म होता है तो वो या खारी के दिन या 13वें के दिन उसके लिए थाली निकालते हैं, इसमें मंजन खाना पीना सब रखा जाता है, जो जो उनको पसंद है वो सब रखा। तो ये बात क्या सही? ठीक। इसका मैं बता देता हूँ कि पंचक क्या चीज़ होती है। ये ज्योतिष का सब्जेक्ट है। पंचक एक ज्योतिष का एक नक्षत्र के अनुसार वो पंचक पड़ता है ज्योतिष में। ये शुभ में भी होता है, अशुभ में भी होता है, ये दोनों में मान्य है। पंचक एक में ही हो ऐसा मान्य नहीं। उनका कहना ये है ज्योतिष के अनुसार कि जब पंचक होता है उसमें कोई अशुभ काम हो जाए तो 5 गुना होता है। गुना मतलब 5 बार। अगर वो शुभ हो जाए तो वही 5 गुना हो जाता है। तो पंचक शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, ऐसा कोई अशुभ भी ऐसा नहीं। दूसरी बात, यह वर्णन आपको मिलने का भगवती आराधना के अंदर मैं बता देता हूँ। भगवती आराधना के अंदर होता क्या है, जब साधु की संलेखना का प्रकरण है, एक्चुअली में भगवती आराधना और मरण कंडिका ये 2 ऐसे शास्त्र हैं जो साधु की संलेखना को पूरा ज्ञान करना हो। कभी आपको अपने संलेखना के बारे में समझना हो कि मेरे अंतिम समय में मैं संलेखना लूँ, अंतिम समय में मैं किस प्रकार से अपने शरीर या अपने इसको पूरा करूँ, तो भगवती आराधना जरूर पढ़ना। और मरण कंडिका ये 2 ग्रंथ अपने लिए अंतिम संलेखना के लिए मिलते हैं। उसमें एक वर्णन आया कि मान लो किसी साधु की संलेखना हो जाए पंचक में। मान लो कोई साधु था, पंचक में संलेखना हो गई, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पर एक तो साधु की मृत्यु हुई है, तो साधु को पहले वन में होती थी संलेखना, तो साधु ही साधु हुआ करते थे, श्रावक नहीं हुआ करते थे। तो वो साधु उठा के उस साधु को ले जाते थे, जो भी साधु है, और उठा के कहीं ऐसी जगह पे, पहाड़ी पे, जंगल के किसी एकांत स्थान में छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें अंत्येष्टि तो करना ही नहीं, क्योंकि अग्नि जलाने का उनका त्याग है, क्योंकि वो सावध्य कर नहीं सकते। ये सावध्य कहलाता है, सावध्य का उनका त्याग है, तो वो नहीं करते। अब पंचक लगाए तो क्या करते हैं, पंचक में वो आप क्या करते हो, उस नारियल को उसके अंदर ही डाल देते हो क्या, चिता के अंदर ही? ये नहीं करना, ये कभी नहीं करना। ये एक प्रकार से आटे के मुर्गी की घटना है। ये पूरी एक प्रकार से 5 लोगों को जलाने के बराबर पाप है ये। हाँ बिल्कुल पाप है ये, जलाने के बराबर पाप है ये। जैसे आटे का मुर्गा मारा था, ओरिजिनल तो नहीं था वो, लेकिन भी मारा कि नहीं। अब करना क्या है वो बता देता हूँ, वो आप उसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मुनि महाराज के लिए वो 5 जो घास के पुले घास होते ना, सूखी घास, तो क्या करते थे, बाद में जब आपके हाथ में वो अर्थी आने लगी मुनि महाराजों की, वो अंतिम संलेखना के बाद आपको सौंप देते हैं, अब तो अब रखते हैं, तो उसमें 4 घास के ऐसे पुले, जैसे घास का पुला होता ना, उसको उनके पास रख देते थे। बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उन पुलों को अलग रख दिया जाता है, उनको उसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि आप उसको सिंबॉलिक बना के ले गए हैं। आपने सिंबल बनाया है, नारियल या पुतलियां एक सिंबॉलिक था उसका 4 लोगों का, ताकि आपके ऊपर वो घटना ना घटे, 4 समाज में और किसी के ऊपर आपत्ति ना, इस प्रकार की पंचक का असर ना हो परिवार में, समाज पे, अन्य लोगों पे। तो उनको जलाना ही जाता, उनको एक तरफ एकांत में छोड़ दिया जाता है, बस अपना फिरे हो गए। तो जब भी आप ऐसा कुछ करें तो उनको जलाएं ना, उस मुर्दे का अंतिम संस्कार कर दें, और जो श्रीफल है उनको एक तरफ किसी पेड़ के नीचे किनारे पे छोड़ दें, लेकिन उनको जलाने का पाप नहीं करना, फोड़ने का पाप नहीं करना, किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना, उनको छोड़ दें, उनका जो होना वो हो जाएगा, आपका पंचक का केस खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आइंदा से आप ये परंपरा को ये ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसी कोई आपके मन में शंका होती है। दूसरी बात है, हाँ वही श्रीफल, तो जो पहले ये परंपरा क्या थी, मैं उसको आप क्लियर कर देता हूँ, होता क्या था बता देता हूँ, वो आई कैसे परंपरा वो बता देता हूँ मैं आपको। होता क्या था पहले, जो आप लकड़ियाँ डालते हैं, जब जाते हैं तो एक एक लकड़ी आप छोड़ देते हैं ना,
चंदन की, जिसके भी नाम पे आप छोड़े। अरे छोड़ो ना, चंदन हो चाहे आम हो, डालडा खा खा के सब ऐसे हो गए हो। सुनो, मान्यता ये थी पहले, ये आप अगर थोड़ा सा आप अपने, जब ये हमारे पास ये गैस वगैरह नहीं थी, तब थोड़ा सा पीछे जाओ इतिहास में तो इसके पता पड़ेगा ये क्या था। पहले घरों में आप लकड़ियां रखा करते थे, कंडा रखे करते थे अपने यहाँ पे, आपके अपने चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा जलाना हो, अपना भोजन बनाना, उसके लिए आप रखते थे। अब किसी के यहाँ गमी हुई तो पहले ऐसा होता था कि हर व्यक्ति जो गमी में जाता था अपने साथ एक लकड़ी ले जाता था। पूरे गांव से जाती थी, पूरे गांव के लोग लकड़ी ले जाते थे। उसका हेतु ये था, कारण ये था, चूंकि हम जिसके घर से अगर इतनी सारी लकड़ी ले जाएंगे तो उसका तो घर का चूल्हा ही नहीं चलेगा कल। तो आप भाई एक एक लकड़ी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे गांव में से एक एक लकड़ी आएगी तो चिता भी जल जाती थी और अपनी लकड़ी का दान हो जाता था। लकड़ियां में जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं, हाँ, लकड़ी लेके जाता था और लकड़ी ले जाके चिता में एक एक लकड़ी समर्पित कर देता था और अपनी चिता को अंत्येष्टि हो जाती थी। भाई लकड़ी बच गई उसके परिवार की, उसका घर जो आप आराम से अपना चूल्हा जला पाएगा, और क्योंकि मेहमान आते हैं, सब आते हैं, तो भोजन इत्यादि बनेगा। तो इस कारण से वो लकड़ी ले जाई जाती थी। अब आपने इसको सिंबॉलिक बना दिया, अब घर से कोई ले जाता ही नहीं है, सीधे अब गैस आ गए तो अब कोई दिक्कत होती नहीं है आप लोगों को, सीधी सीधी आप अपने अंत्येष्टि करते हैं और घूम के एक लकड़ी डाल देते हैं। तो अब लकड़ी नहीं भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। श्रीफल जो जाता था आपका, कोई श्रीफल कोई उस मुर्दे के लिए कोई जाता नहीं था, चूंकि उस लकड़ी को जलाने के लिए कुछ चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए। तो जो श्रीफल होते हैं उनके अंदर गोला होता है, उस गोले के अंदर जो तेल होता है तो उससे अग्नि जल्दी पकड़ती है। और उसी के अंदर जो शक्कर फेंकते हैं, राल फेंकते हैं, राल है, शक्कर है, तो गीली लकड़ियां हैं तो उससे जल्दी से वो आगे पकड़ता था और उसके कारण से चिता व्यवस्थित हो जाती थी। इन कारणों से ये सब कारण होते थे। ना नारियल चढ़ाया जाता था, जो श्रीफल आप चढ़ाते हैं मुर्दे को रख देते हैं, रखना है लेकिन चढ़ाना नहीं। ये मेरा आपसे कहना है, पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं, जिंदे में खूब पड़िए, खूब दबाइए, खूब पैर उनके छुइए। मजबूरी किस बात की है? माइक से बैठे बैठे आराम से, कोई बात नहीं। कि जिस घर में गमी होती है, तब चूंकि वो तो शोकाकुल परिवार है, लेकिन दूसरा परिवार, दूसरे बाहरी व्यक्तिगत भैया ऐसा करो ऐसा, तो वो क्या कहते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है उनको। तो वो क्या करें हम कि ना करते बनता है और ना मना करते बनता है। एक बात याद रखो, जब हमारे धर्म की बात आ जाए, सुनो, जब धर्म की बात आ जाए, हमारे सम्यक दर्शन की बात आ जाए, तो कोई समझौता नहीं सम्यक दर्शन से, कोई समझौता नहीं हमारे निजी धर्म से। आप उसे बोलिए और ये खोटी मान्यताएं ऐसे ही दूर होती है, धीरे धीरे हिम्मत आती है, लोगों में हिम्मत आती है, एक दूसरे से चर्चा होती है और खोटी मान्यताएं दूर होती है। एक बात आप लिखिए, आप इस बात को अपने दिमाग से निकालिए, उससे कहिए भाई साहब क्षमा कीजिए, हमारे यहाँ ये नहीं होता है, बात खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा उसे, आप हमारी बात नहीं मानते, भाई साहब हमारे घर में होता ही नहीं है, हमारे परिवार में नहीं होता, नहीं होता है। धीरे धीरे करके पूछेगा तो बताइएगा कि भैया ये मिथ्यात है, हम नहीं करते, हमारे घर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, शांति से हमारे यहाँ जो काम होता है वो शांति से होता है, आप ले जाइए, कोई बात नहीं। अब जो एक वो है सो उसको करना ही हमारा काम है, समझ तो लो पहले। आप इन बातों को नहीं समझोगे, परिक्रमा लगाना, उनकी पैर पड़ना, ये सब आप शांति से कर लीजिए, कुछ मत करिए। हाँ, देखो कपाल का जो संस्कार होता है वो तो कोई मान्य है, कपाल संस्कार करते हैं ना, कपाल जब मुर्दा का हो जाता है तो आपके यहाँ कपाल संस्कार नहीं होता क्या? लेकिन बांस से उसकी कपाल को तोड़ देते हैं, नहीं होता।
एक कपाल संस्कार होता है उस तरफ, बता देता हूँ वो क्या, वो कारण क्या है उसका बता दे। हेतु देखो, कोई भी चीज हेतु से समझो तो सब समझ में आएगी। वो कपाल संस्कार इसलिए होता है, जब किसी मुर्दे को जलाए तो कपाल संस्कार करना आवश्यक है। कपाल संस्कार मतलब होता है जो सिर है अपना, इस सिर में वो हल्का सा छेद कर देते हैं, मतलब उसको बांस से तोड़ देते हैं। वो इसलिए करते हैं, वो करना जरूरी है, वो करना इसलिए जरूरी है कि तंत्र क्रिया के लिए जो तांत्रिक लोग होते हैं इस कपाल का उपयोग करते हैं। आपको ये एक मिल जाएगी श्रेणिक चाहित के अंदर, एक कपाल क्रिया का एक वर्णन आपको बता दूंगा। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो तांत्रिक लोग मुर्दे की, जैसे आप तो छोड़ के चले गए और मान लो कपाल नहीं जली तो उस कपाल को तंत्र क्रिया के लिए उपयोग करते हैं। वो उनकी तंत्र क्रिया होती है, जब शमशान में अमावस्या की रातों में ये तंत्र क्रियाएं करते हैं, विद्या सिद्ध करते हैं, तो उन विद्याओं को सिद्ध करने के लिए इन कपालों का उपयोग करते हैं वो। तो अपने को इस कपाल को छोड़ना नहीं, कभी कपाल को कर दिया हल्का सा टच, उसमें तो हल्का सा जब जलने लगती है तो छेद हो जाता है, तो छेद हो जाता है, फिर उनके काम की नहीं होती क्योंकि वो कपाल भंग हो गई, और भंग कपाल किसी भी तंत्र क्रिया में काम नहीं आ सकती। ये उसका कारण है, पहले समझ ले। इसके पीछे कोई मिथ्यात या कोई रीजन नहीं, बस रीजन इतना है कि इसको कोई दुरुपयोग ना करे, हमारे परिवार से जो कुछ भी हुआ उसका कोई उसकी तंत्र क्रिया में ना कर, बस इसलिए। कोई धर्म से उसका कोई लेन देन नहीं, कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके मन में कोई भाव आ जाए कि ये धार्मिक क्रिया, तो इसको समझ लें। एक प्रश्न का उत्तर बहुत देर से किसी ने मुझे भेजा है, पहले इसका उत्तर दे दूं। महाराज श्री, हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें साते की पूजा होती है। ऐसा बोलते हैं कि 1 साल पूजा नहीं की थी तो उनकी आंख चली गई थी, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करें? अब बंद कर सकते हैं पूजा करना। साते पूजा में होता क्या है? अच्छा, एक होता है ऐसा का ऐसे ही सेम होता है, मेरठ तरफ यूपी तरफ होता है, वहाँ पे हरियाणा तरफ होता है, हरियाणा में परंपरा है, वहाँ पे वो सप्तमी आती है, सील सप्तमी या कोई सप्तमी आती है, उस सप्तमी के अंदर वो चावल को उनकी माँ उस दाल को पीसती है और उस पीस के उसके बड़े बना के सब खाते हैं, और बाद में पिता उसको उपटन को धोता है। उनकी मान्यता ये है कि अपने बेटी की आयु बढ़ती है इससे। ऐसे कोई सता पूजा ये होती है, संतान की आयु वृद्धि के लिए होती है, ठीक है ना। उनकी आंखें चली गई। एक बात है, ये मान्यताएं बिल्कुल खोटी है, इन मान्यताओं में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब खोटी परंपराओं से लेके। आंखें तो पूजपात स्वामी की भी चली गई थी। आंखें किसकी चली गई थी? आंखें तो पूजपात स्वामी की भी चली गई थी। अगर तुम्हारी इनसे आंखें चले जाएं तो शांति अष्टक पढ़ लेना, वहाँ पे आंखें आ जाएंगी। तुम्हारी शांति अष्टक पढ़ने से आंखें आ जाएगी। पूजपात स्वामी की आंखें गई थी, पढ़िएगा उनका इतिहास। उनकी आंखें शांति अष्टक पढ़ने से आई थी। मत पढ़ो इस मिथ्यात में, कुछ ही देखा इन मिथ्यात में। किसी की आयु अगर इनसे बढ़ने लग जाती, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आपकी हाँ माइक आवाज़ नहीं आ रही। महाराज से आजकल तीसरा तेरह एक साथ होता है, तो ये कहाँ तक उचित है? और एक बात और, जैसे बरसात के समय जो मिट्टी होती है जलाते हैं तो लकड़ी में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। यदि इसका ऑप्शन निकल आए कि उसके जगह नारियल से जलाने लगे, क्योंकि सब लोग इतने समर्थ हैं कि लकड़ी की जगह उसमें 2 बोरियल नारियल चढ़ा सकते हैं, जला सकते हैं, तो ये हो सकता है क्या? देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इसमें देखो हिंसा का प्रकरण है, पहली बात। मेरा सब्जेक्ट है, बस उतनी चर्चा आपको करूँगा, आगे की सब्जेक्ट समाज बैठ के कर लेगा। अगर लकड़ियों में किसी प्रकार के जीव इत्यादि हैं तो आप सावधानी रखें। बिना उसकी भी आती है, बिना वाली भी आ जाती है, जो सूली नहीं होती, जीव नहीं होते, वो भी आप देख लें, वो आपका सब्जेक्ट है। नारियल से करना नहीं करना वो समाज का अपना निजी अपना चिंतन है। 13वीं की जो चर्चा है, अब आपके यहाँ पे धीरे धीरे ये परंपराएं इसलिए ख़त्म हो गई कि व्यक्ति बहुत दूर से आता है, समय भी नहीं होता है, 13 में भी आए, 30 में भी आए, तो इस परंपराओं को आपने ही बैठ के ख़त्म कर लिया अपने हाथ से ही। ये सामाजिक निर्णय आप ले लें,
समाज बैठ जाए कि हम इसको 2 दिन में करेंगे, नहीं करना चाहते वो अपना निर्णय ले। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सामाजिक सब्जेक्ट है। पर जी इसके लिए तो समाज उस परिवार की सुविधा देखती है। वही मैं कह रहा हूँ आप लोग क्या चाह रहे ना, हैं? वो सुविधाएं सामाजिक हैं, व्यवस्थाएं हैं। हाँ, जबरदस्ती इसमें नहीं कर सकते, ये बहुत मार्मिक सब्जेक्ट विषय है। लेकिन 13 दिन का सूतक तो पलना, हाँ, ये याद रखें आप। 13 दिन का सूतक, 3 दिन की खारी, ये तो निश्चित ही। हाँ, ये आप इसको ऐसा ना करें कि ये भी बिल्कुल बंद करें, सूतक ना पर जी पाले। एक और थोड़ा सा समझना था, पहले 13 हम लोग दर्शन बाहर से ही कराते थे, 13 दिन तक मंदिर में प्रवेश वर्जित था। लेकिन अभी महाराज श्री से चर्चा जैसे उन्होंने कही मंदिर से दूर मत करो, मंदिर की वस्तुओं से दूर, देवसा गुरु को न छीए, लेकिन अंदर प्रवेश करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कहीं कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है महाराज ने। तो अब समाज में निर्णय महाराज आज से है कि खारी के दिन से मुझे मेरे बोलने के बाद मैं सहमति ले लूंगा, अपने आप निर्णय हो जाएगा। आप सब समझ लें पहले इस बात को, किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार की दुविधाएं आप मन में ना लाएं। जब व्यक्ति के सूतक होती है, पातक होती है, तो उसमें होता क्या है, हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन के कारण ये सूतक पातकों का प्रकरण आता है। आगम में जब आप सूतक की ओर पढ़ने जाएंगे तो आपको आगम में सूतक शब्द मिलेगा, व्यवस्था कुछ नहीं मिलेगी। सूतक शब्द जब आप आगम में जाएंगे कहीं पढ़ने, तो एक शब्द 2-3 जगहों पे आया है, सूतक। क्या था, कितने दिन का था, कोई व्यवस्था नहीं दी गई। ये विद्वानों ने बैठ के बनाई। ये जितनी व्यवस्था बनाई गई, विद्वान यानी पंडित लोगों ने बैठ के इस व्यवस्था को बनाया कि भैया 3 दिन इसलिए बनाए गए क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि की आयु 3 दिन होती है। तो खारी की व्यवस्था 3 दिन इसलिए बनाई कि अपनी जो अपन अग्नि जला के आए उसकी आयु 3 दिन है। अग्नि की आयु जो है 3 दिन है, 3 दिन बाद अपने आप बुझ जाएगी, हमें बुझाना ना पड़ेगी, तो एक दोष से बचेंगे। 13 दिन जो उन्होंने व्यवस्था बनाई कि 13 दिन के अंदर थोड़ा शोक उनका कम होगा, उनकी व्यवस्थाएं चलेंगी, तो 13 दिन के अंदर उनको अपन व्यवस्थित कर देंगे। ये उनकी 3 और 13 दिन का उनका मंतव्य था। अब रही मंदिर में आने की बात, जिनालय में प्रवेश देने की बात। कई बार इस पे पूज्य गुरुदेव के पास बैठे थे तो कई बार इसकी चर्चाओं को निकलती थी, पूज्य गुरुदेव के पास आती थी, तो गुरुदेव का भी एक मंतव्य होता था कि कभी भी किसी को धर्म करने से हम नहीं रोक सकते। जिनालय पवित्रता की एक निशानी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस परंपरा में रहा हूँ वहां पे तो परंपरा क्या है। मान लो किसी की अग्नि संस्कार करने गए हैं, तो अग्नि संस्कार करने के बाद सभी लोग घर में नहीं स्नान करते, अपने घर के बाहर स्नान करते हैं। यहाँ पे भी उसमें प्रवेश, फिर सीधा वो मंदिर आते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे पे प्रवेश नहीं, उस दिन जिस दिन चिता जली है, चिता को अग्नि दिखे, तो बाहर दरवाजे से ही भगवान के दर्शन करते हैं, फिर अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि हम जब शमशान जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं तो वहाँ व्यंतर इत्यादि का निवास स्थान होते हैं, उनके अपने निवास होते हैं। व्यंतरों को इनमें बहुत जगह आनंद आता है, शमशान घाटों में इनमें रहने में, व्यंतरों के यत्र तत्र उनके बड़ा कौतूहल करने में। तो वो व्यंतर कहीं हमारे साथ प्रवेश ना कर जाए हमारे घर में, तो हम पहले जब पंच परमेष्ठी की दर्शन करते तो अपने साथ ही, हमारे साथ कुछ नहीं, हम अपने आप ही वो व्यंतर। क्योंकि जब भी ये बाधाएं होती हैं, ये बाधाएं विशेष तौर से देवशास्त्र गुरु की शरण में अपने आप को निपट लेती है, अपने आप ही छोड़ देती है। तो वही अपने स्थान होते हैं, अब अपने स्थान हो लेते हैं। ये अब जब दूसरा या तीसरा दिन आपका यहाँ होता है, खारी का दिन होता है, इसके बाद 13 दिन होते हैं, तो जिनालय में उन्हें प्रवेश देने से ना रोके, कभी भी आप मत रोकना, क्योंकि जिनालय में अंतराय मत डालो। दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है जब आप उन्हें जिनालय आने से रोकते। आप उन्हें जिनालय में उनकी एक सीमा होती है जहाँ तक वो प्रवेश कर सकते हैं। जैसे आपका ये गर्भगृह है, आपका मंदिर बहुत अच्छा है, गर्भगृह के रूप में बना हुआ है, इसमें एक गर्भगृह है, और ये गर्भगृह के बाद मंडप आता है, गुड़ मंडप आता है। पहले मंदिर ऐसे बनते थे, तो उनको गुड़ मंडप तक आने की सुविधाएं होती थी। भगवान के दर्शन करते थे, भगवान का अभिषेक देखते थे और भाव पूजा करते थे, बैठ के लोग पूजा करते थे, उसको सुनते थे। शांति राह का गंधोदक लेते थे, गंधोदक भी उसे दीजिए आप, बिल्कुल। जब तिरंज को गंधोदक लग सकता है तो उसे क्या, वो तिरंज से गया भी था थोड़ी है, उसे गंधोदक दीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर
आपके घर में गंधोदक रखा हो, मान लो जैसे आज सुबह गमी हुई है और आपके घर में गंधोदक है, तो आप आराम से लगाइए उस दिन गंधोदक भी, कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गंधोदक तो इतना पवित्र है, जो मरने में जान फूंक सकता है, इतना पवित्र है गंधोदक, आप जानते नहीं है। गंधोदक की महिमा से आप वाकिफ नहीं है अभी, तो गंधोदक की मैंने जो महिमाएं जी हैं, तो उसे प्रवेश कराइए, आराम से उसे आने दीजिए, वो ध्यान रखे। अब उससे मैं क्या ध्यान रखना वो बता देता हूं। जिसके घर इस तरीके का सूतक पातक है, उसके घर में अगर सूतक पातक लगा है तो कृपा करके वो जिनालयों की जाजम होती है, जाजम का मतलब होता है दरी, दरी को ना चाहिए, चटाई एक अलग ले ले, एक चटाई होती है, सिंगल चटाई दे दें उसे आप, क्योंकि चटाई प्लास्टिक की है, आप आराम से उसे कोना दे दें कि भैया आप वहाँ बैठे आराम से पूजा सुने, पूजन करें, करने का आशय सुने, भाव पूजा करें, द्रव्य ना छुएं, पुस्तक ना छुएं, पुस्तक ना छुएं, द्रव्य ना छुएं, भगवान को ना छुएं, और आप जिनालयों में वहीं पर अपने आप पूजन को सुन के गंधोदक को लेके और आराम से अपने घर प्रस्थान करिए। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं, कोई भ्रम नहीं। खूब मुनि महाराज के दर्शन करिए, खूब मुनि महाराज के प्रवचन सुने, खूब स्वाध्याय। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो 13 दिन पापों में लगा रहेगा। क्या करेगा वो? टीवियां देखेगा, 3 दिन के बाद दुकान खोल लेता है, 13 दिन के बाद दुकान खोल लेता है, अब तो 3 दिन के बाद ही खुल जाती है, अब तो है ना, तीसरे दिन ही खुलवा देते पंच जाके। तो देखो पापों में तो पूरी छूट दे दी आपने, खूब छूट है, पाप खूब जम के करता है कि अब तो जाना ही नहीं है मंदिर। और 3 आप धर्म में सारी आपने बंधन लगा दिया। ये सब खेले आती है, सब खोटी परंपराएं, खोटी मान्यताएं, मूढ़ताएं। एक आपको ज्वलंत उदाहरण देता हूं जयपुर का। जयपुर में एक महिला सेठ सेठानी कहलाते थे, वो सेठ जी की डेथ हुई, सेठ जी का मृत्यु हो गई। सेठ जी की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। सेठानी सुबह सुबह मंदिर आके जिनालय में कोने में बैठ गई। जिनका पति गया, सेठ जी गए, तो लोग कहने लगे, अरे कैसी हो तुम, तुम्हारा पति कल गया और तुम आज मंदिर आ गई, बिल्कुल ये नहीं वो नहीं। अब खाना फूसी तो होने लगती है, लोगों का सब्जेक्ट हो गया वो। देखो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। तो एक ने कहे, सेठ जी, अब मारवाड़ी ये लोग है राजस्थानी भाषा में, सेठानी थके कहीं लगे ही नहीं, मतलब सेठानी तुमको कुछ लग ही नहीं रहा है, तुमको नहीं लगता तुम्हारे सेठ जी अभी भी गए हैं, कल ही तो गए और तुम आज मंदिर आ गई? तो उन्होंने कहा, देखो भाई, सेठ जी तो जिनाल ऊपर स्वर्ग जाके नंदीश्वर में पूजा कर रहे और मैं उनके नाम से रोती रहूं। सेठ जी तो वहां जाके अपने पूजन अभिषेक में लगे होंगे, अब मैं उनके नाम से रोती हूँ। तो भाई वो भी धर्म ध्यान कर रहे, मैं भी धर्म ध्यान करूँ। और धर्म ध्यान करने से एक बात याद रखना, धर्म ध्यान करने से संक्लेश कम होता है। एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब परंपरा इसी पे चल पड़ा है तो इसी को सब्जेक्ट को पूरा कर लेता हूँ आज। क्या आपके यहाँ पे जब बैठक होती है, 3 दिन बैठक तो होती है ना अपनी, आपके यहाँ होती होगी बैठक होती है, जैसे उसके यहाँ पे शाम को बैठने जाते हैं लोग, जिसके यहाँ 13 दिन तक चलती है ना। चलिए, तो उसमें क्या होता है ये जानना चाह रहा हूँ। बैठक में क्या होता है? इधर उधर की चर्चाएं होती है, वो महिलाएं रोती रहती हैं, रोना पड़ता ही है उन्हें, बार बार आ रहा है, कोई पूछ रहा है क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ है, खुरेते हैं, पता तो है कैसे गए, फिर भी कैसे चले गए, क्या हो गया था, ये होता है। मैं बताता हूँ होना क्या चाहिए आपको। आज से सुनिए क्या करना है। अगर आपको परंपरा अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पे इन परंपराओं को देखा, बहुत अच्छी परंपरा है उनके यहाँ पे, वो सामाजिक निर्णय है। ये उनका सामाजिक निर्णय ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारे यहाँ गमी हो जाए, किसी के यहाँ किसी प्रकार की कोई गमी हो रही हो, तो उस गमी के अंदर उनका कितना निर्णय है, उस निर्णय को देखना।
उन्होंने कह रखा है कि मान लो आज हमारे यहाँ किसी के यहाँ गमी हुई है तो उसको अर्थी है कि उठी है, तो शाम को उनके यहाँ पे किसी प्रकार की क्यों मरा क्या मरा की चर्चा नहीं होगी। उनके यहाँ निर्णय है कि सुबह से शाम तक एक फिक्स समय करते हैं कि इसी समय पे लोग बैठने जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। उनके रिश्तेदारों की बात अलग है, रिश्तेदार अपनी सुविधा से आता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो बार बार, कोई दोपहर में, कोई शाम को, कोई रात में, ऐसे नहीं जाएंगे, दिन भर नहीं, क्योंकि उसको बार बार रुलाना, दुखी करना ठीक नहीं। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि मान लो कि शाम को हम 7 से 8 में बैठेंगे, महिलाएं महिला के पास, पुरुष पुरुष के पास। तो निर्णय ये है उनके यहाँ पे कि 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ होगा, कोई भी दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी, 1 घंटा। और फिर उसके बाद जो महिलाएं होती हैं वो उनके घरों में, मान लो महिलाएं हैं तो उनके व्यवस्थित करके उनको जब भोजन वोजन अगर नहीं किया तो उससे पहले उनको भोजन वोजन करवा देती है कि भाई आप, क्योंकि 1-2 दिन लगता ही है, थोड़ा सा गमी है, दुख है, तो उनको जाती हैं वहाँ पे, वो स्पेशली 3 दिन के लिए महिलाएं उनके भोजन को बनाने जाती हैं, सामाजिक जैसे, ताकि उनको किसी प्रकार का एकदम इस गमी में कैसे क्या होगा, कैसे बच्चे खाएंगे। तो उनके यहाँ पे ये निर्णय है कि जो महिलाएं वो खुद उनके यहाँ पे सहयोग करने जाती है कि आप चिंता ना करें, हम 2-3 हम सहयोग, जैसे 3 महिला 4 महिलाएं ने, या हम सुबह चले जाएंगे, 4 महिला के हम शाम को चले जाएंगे। फिर क्या होता है सुनो आगे की पूरी घटना। फिर उनके यहाँ पर जो 13 दिन होता है, 3 दिन के बाद जो उनका एक बाहर बैठक होती है, वहाँ पे एक जिसके यहाँ सूतक नहीं है, मान लो जो सामाजिक दूसरे लोग हैं, पंच इत्यादि, वो एक प्रथमानियों का ग्रंथ ले जाते हैं और आधी घंटा पौन घंटा पूरा परिवार को बिठाते हैं, और जो बैठक में आते हैं वो लोग उस प्रथमानियों का स्वाध्याय करते हैं। कोई भी एक चाइल्ड जैसे 150 पृष्ठ का होता है तो 10 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। तो वो उस ग्रंथ की स्वाध्याय करते हैं। उस ग्रंथ के स्वाध्याय से एक तो उसके अंदर जो जीव गया, उसका जो दुख हो रहा था, तो उनको ये समझ में आता है कि ये तो भाई प्रथमान योग से भाई ये तो जीव का हमें आत्मकल्याण के लिए क्या करना है, फिर उसका भाव वैराग्य की ओर बढ़ता है। और कोई भी उनके यहाँ सख्त निर्णय है कि कोई चाय पानी दूध नहीं पिएगा, कोई भी उनके यहाँ पे जाके उनका निर्णय है कि हमारे यहाँ पे कोई भी बैठना है तो बैठेगा, जय जिनेन्द्र करेगा अंत में और शांति से चला जाएगा। कुछ भी नहीं, सौंप जोड़े कुछ नहीं वहाँ पे शांति से। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारा अब वो बेचारा बैठने वो दुखी है, वो चाय बनाता फिर रहा है, पानी पिलाता फिर रहा है, आइए कर रहा है। हमारे यहाँ तो एक बहुत गंदी आदत है कि यदि मान लो मिट्टी में देरी है तो लोग पहुँचे तो उनके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था की जाती है। फिर महाराज जी यहाँ से जैसे वहाँ पहुँच गए तो वहाँ जर्दा तम्बाकू वाले महाराज जी वहाँ गुटखा खिलाते एक दूसरे को बैठ के और हंसी मजाक करते। महाराज इससे बड़ा दुख होता है। और मैं कह रहा हूँ ये सिम्फेती वाला क्षेत्र है, कृपया सिम्फेती रखें, एक मर्यादा तो रखो। सिम्फेती वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हुआ है, ये कोई वो आपका शो थोड़ी चल रहा है होता है ना, आपका चैनल होते हैं, अलग अलग शो चलते हैं, वहाँ पे आप हंसी मजाक करते हैं। महाराज जी जितने लोग मिट्टी में जाते हैं तो उनकी लिस्ट बनाई जाती है, मुझे आज तक नहीं पता चला उस लिस्ट का करते क्या है। लेकिन अब वो लिस्ट हो सकता है, वो मैंने जो बताया ना कि भाई कौन कौन आया, तो हमें किस किस के यहाँ जाना है, शादी में नहीं बनती कौन किसकी क्या। चलिए फिर भी आपको समझ में आया, आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो अगर आपकी समाज इस तरीके का कोई निर्णय ले कि हमारे यहाँ पर जब ऐसा कोई कार्य हो जाए, किसी की यहाँ गमी होगी, तो हम आधी पौन घंटा उनके यहाँ पर नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे 3 दिन। हम इसके अलावा कोई दुख की चर्चा नहीं, सामायिक बैठेंगे। उसके बाद स्पष्ट निर्णय हो कि भैया बार बार उनके घर कोई नहीं जाएगा, जिनको जाना संयोग के लिए जाए, जैसे उनको खिलाना पिलाना, उनकी व्यवस्था बनाना हो, मेहमानों की व्यवस्था बनाना हो, बस वही जाए। और इसके अलावा कोई उनके ज़्यादा उनको कोई दिक्कत हो तो नंबर दे दो कि इन 3-4 लोग से संपर्क कर लो, आप बुला लेना, हम आ जाएंगे। होता है काम, घर के काम होते, कभी कभी नहीं निकला जाता, शर्म भी आती एकदम से कोई गमी हुई है, अब कैसे जाएंगे, कुछ भी मान लो गैस टंकी खत्म हुई या कुछ हुई तो अब कैसे करें, तो उस व्यक्ति को बुला के, अपने मित्र होते हैं उनसे व्यवस्थित करवा लें।
और 3 दिन के बाद आप स्वाध्याय करें वहाँ। कोई प्रथमा योग का श्रेणिक चाहे तो कोई भी अच्छा ग्रंथ ले लें, आधी पौन घंटा का, पूरे परिवार को बिठा लें कि भैया 7 से 8 बजे हम आपके यहाँ पहुँचेंगे, व्हाट्सएप का जमाना है, आप पहुँच जाएं, पंच पहुँच जाएं, ये लोग पहुँच जाएं, अच्छा स्वाध्याय कराएं और अपने घर चले आए। इसके बड़ी मर्जी बहुत अच्छा नियम है और हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति में ये सब कार्य समाज में हुआ तो बहुत बड़े दोषों से भी बचेंगे और सद्मार्ग पे लगेंगे। तो अब मेरा तो वहाँ घर जाना कैसे होगा? मर्जी नहीं, संबोधन मर्जी क्या होता है? संबोधन तो मैं, अब व्यक्ति अगर कोई ऐसा है, जिस परिवार में होना वही कहने लगे नाटक कर रहे आ रहे तुम लोगों के। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये मैं कहता हूँ, मंच से कह रहा हूँ, ऐसा कैसे होगा? एक और बात, हाँ हाँ, जी अभी आदरणीय रतन चौधरी परिवार जी के यहाँ हुई है और उनके परिवार की यदि स्वीकृति मिलती है तो यह कार्य आज से भी प्रारंभ बहुत तैयार है। परिवार को तो इसलिए निर्णय लगता है 15 मिनट 10 मिनट का ही भले ही प्रारंभ करें, 10 मिनट का नवोकार कर लो, 20 मिनट का कर लो, जितना उनकी सुविधा हो उतना कर लो, उनसे पूछ एक के। निवेदन समाज से और भी है मर्जी कि हो सकता है समय निर्धारित करें, उस समय में पहुंचना अनिवार्य रखें, लेकिन पहुंचना जरूर, समय नहीं मिला पर तो उसके जाओ ही ना। नहीं हाँ, ऐसा भी नहीं तो फिर वो तो दिन भर ही परेशान हो जाएगा। नहीं, आप उसका समय में बांधो, दो समय निश्चित कर दो, आप एक नहीं कर दो तो कर लो, एक सुबह का आधी घंटे का 10 मिनट का समय भी समय पहुंच जाओ, नहीं पहुंचो शाम को पहुंच जाओ। लेकिन मर्जी मतलब दुख की घड़ी में उसके यहाँ बैठने जरूर जाए, ऐसा नहीं कि जाए ही ना। मैंने पहले ही बोल दिया, ये एक सामाजिक है, दुख में जरूर अपने वहां पर शामिल होना चाहिए, सुख में शामिल हो चाहे मत हो, ठीक है? आपस में बात कर लेना, चलिए बात के करके ये काम शुरू कर, ठीक है? आपस में, मुझे तो मेरा कोई निर्णय नहीं है। समाज में एक अच्छी व्यवस्था है कि जिसके यहाँ कमी होती है उसके यहाँ टिफिन जाते हैं, टिफिन जाते हैं उनके यहाँ भोजन के लिए। अच्छा, हाँ, सब रिश्तेदार परिवार वाले लोग रिश्तेदार पहुँचाते हैं उनके यहाँ, जलाना नहीं पड़ता उनकी, उनके यहाँ जाके कि वहीं पर जाके भोजन कराने के लिए। बहुत अच्छा। ये इससे सामाजिक सौहार्द, सामाजिक एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति सिंपैथियां आती है, ये तो कर सकते हैं। चलिएगा, अब आपकी महाराज जी, हाँ, किसी का कुछ पूछना है? हाँ। शोर छूतक में जैसे आप जिनवाणी तो छू नहीं सकते, तो क्या मोबाइल फोन से पढ़ सकते हैं कोई चीज़? नहीं, मोबाइल खोलते ही वो आपको जिनवाणी का रूप ले लेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आपका नियम हो तो आप जिसको सूतक नहीं उसको अपने पास बिठा लें, उससे कहते कि भैया मुझे जिनवाणी खोल दो, खोल देगा। आप पढ़ लें और पढ़ के उससे कहते भैया जिनवाणी को यथास्थान रख देगा। है मोबाइल एक प्रकार से जब खुलता है तो जैसे ही वो खुलेगा तो उसमें आपका जिनवाणी का रूप ले लेगा। जैसे आपने जिनवाणी बंद कर दी, अलमारी बंद कर रख दी, तब तक कुछ नहीं, जैसे ही आपने इसको उठाया तो ये आपके लिए जिनवाणी का रूप हो गया। क्या समझने का पुरुषार्थ करो। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी कह देता हूँ, महिला जब अशुद्धि में हो तब भी आप किसी प्रकार से मोबाइल को खोल के आप कोई धार्मिक क्रियाओं को ना देखें 3 दिन जो आपकी अशुद्धियाँ होती हैं। हाँ, एक बात याद रखना, आप नहीं करना, इसका उपयोग नहीं करना अपने लिए, ठीक है? चलिए, थोड़ा सा आपका एक दूसरी जो अनुयोग लेना है उसको कर देता, स्टॉप देश आपका थोड़ा सा ले लेता हूँ, ठीक है? अच्छा ग्रंथ है, आपको पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा स्टॉप करके